हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए टाइम एंड वर्क का आज दूसरी क्लास को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो हमारी तरफ से तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप वीडियो देख के कुछ अच्छी चीज़ें सीख लें। तो चलिए आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 6 को देखते हैं, क्या कह रहा है। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। एक कार्य का 1/2 भाग यानी ए जो है एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में समाप्त करता है। 1/2 का मतलब आधा। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले सबका एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो बोल रहा है ये जो है आधा दिन में यानी कि आधा काम जो है कि 5 दिन में समाप्त करता है, तो एक काम को कितना दिन लगेगा। इसको 5 दिन में आधा कर रहा है तो 10 दिन में एक काम 10 दिन में कर लेगा। उसके बाद बी बोल रहा है, बी किसी कार्य का 3/5 भाग जो है 9 दिन में समाप्त करता है। 9 दिन में समाप्त करता है तो इस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9, ये 5 उधर चले जाएगा उठ के, भगा में है, इधर चले जाएगा गुना में, यानी कि 5 दिया 15। बी का एक दिन का कार्य निकल गया 15। अब आइए सी का बोल रहा है, सी 2/3 भाग किसी कार्य का 2/3 भाग इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, यानी कि सी जो है कि 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो ये भी कर जाएगा, 2 चौके 8, ये उधर चले गया, यानी कि एक दिन का कार्य निकल गया 4 तिया 12। अब तीनों का काम निकल गया, ए का, बी का, सी का। ए का 10 हो गया, बी का 15 हो गया और सी का 12 हो गया। अब सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे हम। टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि एलसीएम तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे। ऐसा कोई संख्या जो कि तीनों से यानी कि कट जाए, लगभग कट जाए, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसका ये टोटल वर्क निकाल लिए। अब इसका कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ये 6 बार में कट गया, 15 चौके 60, 4 बार में, ये 12 पंचे 60, 5 बार में, यानी कि एक दिन में 6 कार्य करता है। बी 4 कार्य करता है, सी 5 कार्य करता है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो हमारे पास टोटल कार्य दिया हुआ है 60। हमारे पास टोटल कार्य दिया हुआ है 60, तीनों मिलकर बोल रहा है, तो 6 4 10 10 5 15, इससे भाग कर देंगे तो ये कट गया अपना 15 चौके 60, यानी कि 4 बार में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा हम लोग का 4। आइए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। सवाल नंबर 7 में बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा। बी जगह अकेले 4 दिन लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 7 को आइए ध्यान से देखते हैं। तो इसमें बोला है ए और बी इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। आइए इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ए बी 8 दिन में काम पूरा करता है, यानी कि 1/8 हो गया इसका, और बी जो है इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, यानी कि 1/12 रेसिप्रोकल कर दिए। अब हमको जो है कि ए का कार्य निकालना है। तो बी दोनों में कॉमन है, इसको माइनस करेंगे तो बी और बी खत्म हो जाएगा, ए बचेगा। ये ए बी दोनों है, यहाँ सिर्फ बी है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ए का निकल जाएगा मेरा। तो बी खत्म हो गया, बचा ए। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, 1/8 माइनस 1/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24। तो 8 3 24, 12 दूना 24, ये हो गया 1/24, यानी कि ए बराबर मेरा निकल गया 24, यानी एक कार्य में इसको 24 दिन लगता है। 24 कार्य है, एक दिन में 24 कार्य करता है। तो ए का कार्य निकल गया। बी का कार्य दिया हुआ था 12, क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि
ए बी 8 दिन में, बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए निकल गया मेरा 24 दिन में समाप्त करता है और बी जो है कि 12 दिन में समाप्त करता है। तो बी का निकाल लेते हैं, ए बी दोनों का निकाल लेते हैं। ए कितना 24 दिन में कर रहा है और बी कितना 12 दिन में कर रहा है। तो अब टोटल कार्य निकाल लेते हैं पहले, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो गया 24, ये एक बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, यानी इसका कार्य क्षमता निकल गया। ए एक काम करता है और एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि बी अकेले कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी अकेला जो है, बी अकेला 4 दिन लगा रहता है। तो बी का कार्य कितना है, 4 दिन लगा रहता है और बी कार्य कितना कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो ये एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और 4 दिन लगा रहता है, यानी कि 4 दूना 8, ये हो गया 4 दूना 8। बी का निकल गया 4 दूना 8। अब ए का निकालेंगे, ए का निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, टोटल कार्य दिया हुआ है कितना, टोटल कार्य यहाँ पे टोटल कार्य निकाले हैं 24, जिसमें से बी जो है कि 4 दिन कार्य करके 8 कार्य कर दिया। बच गया कितना, जो बचा वो तो ए का हो गया। 24 में से 8 चले गया तो कितना हो गया 16, यानी कि ए का कार्य यही पूछ रहा है यहाँ पे, ए अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो ए उसको अकेला पूरा करने में 16 दिन लेगा, यानी कि 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 में बोल रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान सवाल है, आइए इसको और आसान बना देते हैं। तो ये बोल रहा है कि ए से जो है कि बी जो है कि 50% अधिक मतलब कार्यकुशल है। तो मान लेते हैं ए 100% काम कर रहा है, ये 50% अधिक कार्यकुशल है, तो ये 150% काम करेगा। इसको कट कर लेते हैं, 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100, 50 से काट लेते हैं सीधा सीधा, 50 दूना 100, ये 50 दिया 150, यानी कि इसका कार्य क्षमता हो गया 2, इसका बी का कार्य क्षमता हो गया 3। अब बोल रहा है ए का कार्य क्षमता पहले निकाल लेते हैं। ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। काम है कितना 2, काम 2 है और ये 9 दिन में समाप्त करता है। तो 9 गुना 2 यानी कि कार्य काम कितना हो गया 18 काम हो गया। अब बोला तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। काम कितना है, बी बराबर काम कितना है 18, बी का कार्य क्षमता कितना है 3, तो 18 को 3 से भागा दे देंगे तो ये कट गया 6 बार में। तो टोटल काम है 18 और बी का कार्य क्षमता कितना है 3, तो 18 को 3 से भागा दे देंगे, कट जाएगा ये 6 बार में, यानी कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 6 दिन में समाप्त करेगा। बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 9 में। तो सवाल नंबर 9 में बोल रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। आइए बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला है ए और बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर इसको 18 दिन में समाप्त करता है, बी सी 24 दिन में, बी प्लस सी बराबर 24 दिन में समाप्त करता है, और सी और ए इसको 36 दिन में समाप्त करता है। आइए सबसे पहले इसका टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 72, इसका एलसीएम हो गया 72। इसको कार्य क्षमता निकालेंगे, 18 चौके 72 और ये 24 तिया 72, ये 36 दूना 72। तो इसका कार्य क्षमता निकल गया। तो कार्य क्षमता कितना हो जाए 4 3 7 2 9। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइए 2 कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, दो ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2a 2b 2c बराबर कार्य क्षमता कितना है, टोटल तीनों का कार्य क्षमता कितना है 9। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बच गया कितना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में इधर उठ के आ जाएगा,
ये हो जाएगा भागा में। तो ये हमारा ए बी सी का कार्य क्षमता निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। एक दिन में ये तीनों मिलकर एक दिन का कार्य ये निकल गया। अब बोला है तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो टोटल कार्य कितना है 72। इसको भागा कर देंगे इससे, कार्य क्षमता से 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 72। ये 2 ऊपर चले जाएगा उठ के, 72 गुना 2/9, ये कट गया 9 8 72, 8 दूना 16, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तीनों मिलकर 16 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। आइए सवाल नंबर 10 में चलते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 को अगले क्लास में बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगे। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, अगर ख़राब लगे तो ख़राब बताइए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों।